हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो 30/3/2024 की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और मेरी सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप नए हो चैनल पर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पढ़ते हैं। किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो उसने भाई आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, दर पूछी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज की बात हुई है। तो मान लीजिए कोई भी राशि मान लीजिए। ठीक है, मैंने माना कि वो राशि थी भाई 100 रुपये। ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों 5 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, 5 वर्ष में हो जाती है भाई 3 गुनी। यानी कि अगर 100 है मूलधन यानी प्रिंसिपल, तो 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। इसका क्या मतलब भाई 300 हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसने पूछा भाई दर। अब आप ये बताइए जो रेट होता है वो दर क्या होता है। ठीक है, जो 1 साल की जो साधारण ब्याज होती है वो दोस्तों मूलधन का कितना परसेंट है, वही हमारी क्या होती है भाई साधारण दर होती है। ठीक है ना, तो अब ये बताइए आप भाई 100 रुपये आपका मूलधन है। ठीक है, 5 वर्ष में भाई 300 हो गया, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 100 + 200। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है 100 तो वो यहाँ पर आपका मूलधन है और 200 रुपये आपकी ब्याज है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम दोस्तों, यानी इनको ऐड कर देते हैं, यानी कि ब्याज को और आपके मूलधन को, तो ये हो जाता है भाई आपका मिश्रधन। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे 100 थे दोस्तों, आपका मिश्रधन हो गया 300। ठीक है, जिसमें भाई 100 रुपये क्या है आपकी ब्याज है और 200 रुपये भाई क्या है, ये आपकी ब्याज है। ठीक है ना, 100 रुपये मूलधन है और 200 रुपये आपकी भाई क्या है यहाँ पर ब्याज है। तो अब ये बताइए जब 5 वर्ष में भाई आपको ब्याज कितनी मिली, 5 वर्ष में मिली भाई हमें 200 रुपये। तो भाई 1 वर्ष में कितनी मिल जाएगी, 1 वर्ष में भाई आपको 40 मिल जाएगी। ठीक है, जो दोस्तों 1 साल की जो साधारण ब्याज होती है वो मूलधन का कितना परसेंट है, वही हमारी भाई यहाँ पर दर होती है। ठीक है, तो जो 40 है वो भाई 100 का कितना परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट हो जाएगा भाई, ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बात है भाई 40% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो रेट है यानी दर है वो कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो भाई इन क्वेश्चनों को थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे भाई यहाँ पर थोड़ी बच्चों की न्यूज़ आ रही है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। किसी धनराशि पर 30% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक में लिखा हुआ है वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है ना, और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितने यहाँ है, कितना भाई 5400 है, 5400 रुपये है। तो वह धनराशि कितनी है। ठीक है, तो भाई एक बात समझ लेना यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर आपके सामने देखिए किसका सवाल हो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो, किसका हो भाई चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो। ठीक है, और आपको दोस्तों किसका यानी कि CI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोस्तों किसका आपको यहाँ पर यानी SI का अंतर अगर आपको दे रखा हो। ठीक है, इनका अंतर दे रखा हो और आपसे पूछे क्या भाई प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ से आपसे पूछे भाई मूलधन, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, देखिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे दोस्तों प्रिंसिपल पूछे तो आपको क्या करना है P। ठीक है, आपको जो दर दे रखी है, ठीक है, और ये दोस्तों ओनली 2 साल के लिए है, जो दर दे रखी है आपको 30%। ठीक है, तो 2 वर्ष का है ना, तो 2 बार क्या कर देंगे हम 30%। ठीक है, इंटू 30%। यो जी दोस्तों जो वैल्यू होती है ये दोस्तों क्या होती है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि के अंतर होती है। ठीक है, इक्वल टू ये जो हमें दोस्तों में दर दे रखी है वो दे रखी है हमें भाई 5400 रुपये। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको बता दूंगा ये कैसे निकल के आता है। ठीक है, बट आप इतना समझ लीजिए पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेशन करूँगा 0 से 0 कट जाएंगे और 3 3 का 9 9 6 54।
ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा भाई 600 × 100, तो हमारा जो मूलधन रहा होगा वो रहा होगा भाई हमारा 60,000, ठीक है ना, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये दोस्तों जो मेथड है ये कैसे आता है, चलिए देख लेते हैं, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपने ये मेथड पढ़े होंगे रेशियो वाले, ठीक है। ये बस दोस्तों 2 साल के लिए मेथड लगता है, ठीक है, 3 साल में ये दोस्तों फेल हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पर हमारा आंसर तो भाई ऑप्शन नंबर डी आ ही गया है, तो मैं ऑप्शन नंबर डी जो आया है हमारा 60,000, इससे मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊँगा 60,000, ठीक है, अगर मैं यहाँ से 60,000 का 30% निकालूंगा, ये आपका भाई दोस्तों ये रेशियो मेथड तो आप लगाना जानते होंगे, ठीक है ना। तो 60,000 है, अगर 60,000 का मैं 30% यहाँ से निकालूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं 18,000 का 30% निकालूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, सीधी सीधी बात है 5400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप तुम देख पा रहे होंगे जो जो आगे वाली होती हैं, ये वाला जो रेशियो होता है ये होता है हमारा भाई किसका, साधारण ब्याज का। जो ये बाद में बचा है ये क्या होता है भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूँ कि भाई कि यहाँ से अगर मैं पूछूँ आपसे भाई कि साधारण ब्याज कितनी होगी, तो आप यहाँ से सीधी सी बता दोगे भाई 18 दूनी 36,000 होगी, ठीक है ना, 36,000 होगी। और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी भाई 5400 होगी, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मैं पूछूँ कि पूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी भाई, मैं इनको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा भाई 36,000 और 5400 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई आपके 41,000, कितने हो जाएंगे भाई 41,400 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर साधारण ब्याज कितनी है भाई, साधारण ब्याज आप जब देख पाओगे तो भाई 36,000 है, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ कि भाई टोटल आपसे पूछे कि भाई आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज भाई हमारा बैठा है इतना 41,400, ओनली पूछे साधारण ब्याज कितना है भाई 2 साल का, तो 36,400। तो मैं यहाँ से अगर अंतर देखूँ तो भाई कितने का अंतर बन रहा है, 5400 का अंतर बन रहा है जी। कैसे बन रहा है, तो मैंने भाई यहाँ पर क्या बताया था अभी, जो मैंने आपको बताया था क्या किया था मैंने, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे 60,000 जी मूलधन है, इसका हमने 30% निकाला, फिर मैंने इसका 30% निकाला, तो हमारा जो अंतर है ना 5400 ही तो आ रहा है, ये जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, ये तो क्या था P × 30% और ये दोस्तों जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है वो हमारा दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही आता है, यानी 5400, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये ओनली दोस्तों 2 साल के लिए ही मेथड लगेगा, ठीक है, 3 साल में ये मेथड फेल हो जाता है, ठीक है। तो भाई मैंने खूब आपको समझाने की कोशिश करी है ये इस क्वेश्चन में, ठीक है, जितना मुझ पे आता है भाई उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। और भाई आपको देख लेना है 2 साल के लिए है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से भाई SSC GD क्या किसी भी एग्जाम में चले ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा वैसे 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहने वाला है, ठीक है जी। दोस्तों आपकी जो शिफ्ट थी 30/3/24 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसमें भाई 3 बोर्ड मास के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसमें मैंने भाई 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है ना, और जो एक बचेगा वो आगे पार्ट में ले लेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है, क्या वाला है भाई, इसको बोर्ड मास से संबंधित है, इसको आप कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और देखिए ये भी भाई आपका बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी आप कर ही लोगे, ठीक है ना भाई, कर लोगे ना, बोर्ड मास के रूल से हल करना होता है ये आपको, ठीक है ना। तो इसको भी आप कर लेना। मैं भाई आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको ये नहीं कि पहाड़ वाले क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपको ओनली 60 ही मिनट मिलेंगी, ठीक है। एग्जामिनर भी भाई अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है भाई। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भाई पूछा गया था आपके लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन अच्छा भी है और ईजी भी है, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है, ठीक है भाई। कितने की हानि होती है, यानी कि 15% का लॉस होता है। 35% लाभ अर्जित करने के लिए जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अब आप ये बताइए 85 रुपये में 50 जूते बेच देता है और 15% का लॉस हो जाता है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक जूते की कीमत देखूं तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई 85/50, ठीक है, 85/50 हो जाएगी,
ठीक है। तो दोस्तों ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है, उसे 15% की हानि होती है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों 85/50, ये दोस्तों सीपी का, समझ पा रहे हो, सीपी का दोस्तों 85% है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अगर आपको समझ में भाई इस प्रकार से जल्दी आएगी, यानी ये 85% है दोस्तों सीपी का। तो भाई 100% कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा भाई 100%, 85 इंटू 100/85, इतना तो भाई आप जानते होंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि 35% लाभ प्राप्त करने के लिए जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। जूते भाई माँ सेम है, 50 ही जूते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए भाई यहाँ पर मैंने शायद ये गलती कर दी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, अपॉन में ये 50 भी है यहाँ, ठीक है ना भाई, 85/50 है ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा 85/50 इंटू 100/85 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, 35% लाभ अर्जित करने के लिए जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। जूते 50 ही हैं, ठीक है। देखिए ऊपर मैंने क्या लिखा है भाई, ऊपर लिखे हैं मैंने भाई रुपीज़, ऊपर आपको ध्यान है हमेशा ऊपर रुपीज़ लिखनी है, और अपॉन में जो लिखनी है वो लिखनी है दोस्तों आपके जो भी वस्तु है, ठीक है ना। तो वस्तु नीचे लिखी हुई है, रुपये ऊपर लिखे हुए हैं। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, हमें भाई 35% का लाभ ही तो चाहिए, तो हम क्या कर देंगे इंटू 135/100, ठीक है। अब देखिए आपको जो 50 ही पे नीचे लिखा हुआ है यानी वस्तु, इसको भाई 50 को आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उसने 50 जूते की बात की है, ठीक है। अगर वो यहाँ बोलते था कि 100 जूते या उस प्रकार से, तो हम दोस्तों ऊपर नीचे हम 100 बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दोस्तों 50 का कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। 50 आपको सेफ बचाना है और कैलकुलेशन आपको हल करनी है, ठीक है। तो 100 से ये 100 कट जाएगा, 85 से ये 85 कट जाएगा, ठीक है। तो 50 जूतों को, ठीक है, अगर आप उन्हें 135 रुपये में बेचते हैं तो भाई आपको जो लाभ होगा वो हमें लाभ होने वाला है भाई 35% का, ठीक है ना। कितने का लाभ हो जाएगा भाई, 35% का लाभ हो जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भाई इजी था, इतना हार्ड नहीं था, ठीक है। तो इस वीडियो को भाई अगर समझ में नहीं आया हो कोई भी क्वेश्चन, तो आप दोस्तों द्वारा रिप्ले करके दे सकते हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भाई आज टॉप 5 मैथ क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।